अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हबीब तारिक और मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी मेरा दोस्त जो हैंड फार्मिंग करना चाहता है, ख़ासकर अपनी छत के ऊपर मुर्गियों के लिए कोई डरबा बनाना चाहता है, तो वो आसान तरीके से कैसे बना सकता है और इसमें सस्ता से सस्ता। मेरा तो मशवरा यही है आपको कि जब भी आप शुरू करें तो सस्ता सा बनाएं, इसमें कोई ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। जिन दोस्तों के पास पैसे हैं वो कर भी सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि आप अपना शौक़ पूरा करें और उसमें पैसा ना लगाएं। तो मेरी तरफ से ये नहीं है कि आप पैसा ना लगाएं, लेकिन जो दोस्त जिनके पास सरमाया कम है, पैसे कम है और वो शुरू करना चाहते हैं कोई हैंड फार्मिंग अपने घर के छत के ऊपर, तो उनके लिए ये तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, तो वो ये बना सकते हैं। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये मैंने बनाया है। इसकी लंबाई जो है 7 फुट है और इसकी चौड़ाई 3.5 फुट है। ठीक है, तो इसका फ्रेम मुझे मिल गया था, ऐसे ही एक दोस्त के पास पड़ा हुआ था। मैंने क्या किया है कि ला के जस्ट इसके ऊपर ये जाली लगाई है। ठीक है, जाली लगाने के लिए एक तो ये था कि मैं वेल्डर को लेके आता और उसके साथ वो सारा सामान लेके आता और उसके ज़्यादा चार्जेस होते, तो मैंने उसको वो करने के लिए ख़ुद ही मैंने सारा किया है। तो मैंने ये केबल टाई यूज़ की है, आप भी केबल टाई यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप जाली मंगवा के तो लगा सकते हैं। नीचे मैंने ये फट्टे लेके आया हूँ, लकड़ी के हैं ये, तकरीबन 7 फुट के मुझे बने बनाए मिल गए थे। ये भी मैंने खुद लगा के इसके ऊपर थोड़ी सी ये लगा दी है, पट्टी सी लगा दी है ताकि थोड़ी सी मजबूती हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर फ्लैक्स लगाऊँगा। फ्लैक्स मुझे सेकंड हैंड मिल गई थी, वो भी किसी दोस्त के पास मुझे ऐसे मिल गई, मुफ्त में मिल गई मुझे, तो आप भी वो लगा सकते हैं। और छत डालने के लिए मैं इसके ऊपर अभी जो मेरे पास पड़ी हुई हैं लरें थोड़ी सी ना, ये देखो, ये भी कबाड़ की तरह हैं। ये घर में लकड़ी पड़ी हुई थी, इसको मैं काट के इसके ऊपर एक चौकट्टा सा बना के वो लगाऊंगा और उसके ऊपर ये मेरे पास कारपेट पड़ा हुआ है इस तरह का। ठीक है, ये कारपेट लगा के इसके ऊपर और ऊपर इसके शापर लगा दूंगा ताकि सर्दी में या और बारिश में इससे थोड़ी सी सेफ्टी हो जाए। ठीक है, और साइडों में हमारे लग जाएगी फ्लैक्स। तो होगा ये कि ये आपका मूवेबल है, कहीं भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर गर्मी है तो आप किसी साए में आप इसको शिफ्ट कर लें, अगर सर्दियां हैं तो आसानी के साथ आप इसको धूप में भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बनाना शुरू करूँगा। इतना तकरीबन आधा कंप्लीट हो गया, आधा इसका काम रहता है। ठीक हो गया, जब कंप्लीट हो जाएगा फिर भी आपको मैं फाइनल टच ज़रूर दिखाऊंगा। तो इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर लकड़ी का फ्रेम बना के रख दिया। तो इसके ऊपर हम कोई तरपाल भी लगा सकते हैं और शापर भी अगर लगाना चाहें। मेरे पास तो ये पड़ा हुआ है कारपेट, पुराना बेकार है, तो उसी को मैं इसके ऊपर लगा के ऊपर इसके शापर लगा दूंगा। ठीक है, ये बड़ा मजबूत बनाया है मैंने, स्टील के किल लगा के इसको जोड़ दिया इसको, ये देखें मजबूत हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे तरपाल या फिर कारपेट और उसके ऊपर कोई शापर लगा देंगे या कोई वाटरप्रूफ कपड़ा हो वो भी लगा सकते हैं आप। ये देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारा बन गया और बहुत सस्ता तरीन, घर में आप आराम से इजी से बना सकते हैं। एंगल नहीं है तो पीवीसी पाइप यूज़ कर लें, वो इससे भी सस्ते पड़ जाएंगे आपको। ठीक है, मेरे पास तो क्योंकि ये लकड़ी भी पड़ी हुई थी और ये फ्रेम भी मुझे मिल गया, तो मैंने ये इसी तरह बना लिया। ये लें जी, हमारा कारपेट भी डल गया ऊपर, बेहतरीन हो गया है। ये छोटे सा दरवाज़ा मैंने इसका लगाया हुआ है,
हम नीचे से भी देख लेते हैं। बेहतरीन हो गया, ठीक है। और मकसद इसका यही है कि बारिश वगैरह और धूप से रोकना होता है, और सर्दी से ख़ासकर, क्योंकि आगे सर्दी आ रही है। तो इस तरह बनाया जाए कि सर्दी से हम रोक सकें इसको, ठीक है। तो ये नीचे फटी लगाई हुई है। इसके ऊपर फ्लेक्स की शीट लग जाएगी ताकि हम डेली इसको शीट को निकालें और पाइप लगा के इसको साथ धो के दोबारा फिर बिछा दें। एक तो इसका ये कि सफाई का एक अच्छा सिस्टम बन जाएगा, और दूसरा ये है कि हमारा नीचे से हवा वगैरह भी नहीं आएगी और इसको साफ़ करने में आसानी रहेगी, और स्मेल वगैरह से ख़ासकर हम काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे कि स्मेल ना आए, ठीक है। क्योंकि जब आप आबादी में रखते हैं तो इर्द गिर्द घर होते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको साफ़ रख सकें ताकि कोई स्मेल का इशू ना हो, आपकी वजह से कोई आपके पड़ोसी डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए यहाँ पे हम तो इसलिए हम शीट लगाएंगे ताकि डेली उसको धो दिया करें। तो अभी हम इस पर लगाते हैं शापर लगा के, और इसकी साइडों पे लगाएंगे फ्लैक्स इसकी, ठीक है। ये देखें जी, ये फ्लैक्स भी लग गई है और ऊपर ये शापर लगा दिया ताकि जब बारिश होगी तो ये ऊपर से कवर हो जाएगा, ठीक है। ये चारों साइडों पे फ्लैक्स मैंने इसी तरह लगा दी है, और नीचे ये देखें, नीचे भी मैंने ये फ्लैक्स लगा के इसके ऊपर लकड़ी का पूरा वो डाल दिया है, ठीक है। इसको हर 2-3 दिन बाद हम इसकी सफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसमें स्मेल भी नहीं होती और बेहतरीन सिस्टम बन गया है, ठीक है। हम देखें मेरे आफ्टर लूप और RIR पे बहुत खुशगवार मूड में शाम के टाइम पे बाहर फिर रहे हैं। इनको मैं सुबह के टाइम बाहर छोड़ता हूँ और शाम को 2 टाइम इनको बाहर की सैर करवाते हैं, सही है। माशाल्लाह बड़े हेल्दी हैं, और ये प्योर ब्रीड है, A1 किस्म की मैंने इंपोर्ट की है। ये अभी 2.5 माह के हुए हैं, और इनकी ग्रोथ आप माशाल्लाह देख लें। ये देखें जी, 2 माह और 25 दिन, 2 माह और 25 दिन के ये हुए हैं अभी। ये मेरा ब्रीडर है RIR का, क्या देखें माशाल्लाह। ये 5 माह की एज है। और ये इसमें गोल्डन भी है, मिस्री भी है, और RIR भी है, ठीक है। ये 3.5 माह की RIR है सारे। और उसमें ये एक ब्रीडर में स्पेशल लेके आया था, इसकी अभी 5 माह से ऊपर एज है, इसकी तकरीबन 5.5 माह का है।